नमस्कार दोस्तों अगर आप वृद्धावस्था विधवा विकलांग पेंशन के लाभार्थी हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। यानी कि दोस्तों आपको बता दें वृद्धावस्था विधवा और विकलांग पेंशन पर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और इसी के साथ ही पेंशन के अंदर बढ़ोतरी भी होगी। पेंशन के अंदर 5,000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी के साथ ही दोस्तों पेंशन पर 11 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों आपको बता दें वृद्धावस्था विधवा और विकलांग पेंशन पर 11 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ ही दोस्तों वृद्धावस्था विधवा विकलांग पेंशन पर 11 नए नियम लागू होने जा रहे हैं और पेंशन के अंदर 5,000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इसी के साथ ही दोस्तों नए नियमों के अनुसार इनकी जो पेंशन है वो बंद भी हो सकती है। तो किन लोगों की जो पेंशन है उसके अंदर बढ़ोतरी होगी और किन लोगों की पेंशन बंद हो सकती है, इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। जैसे कि दोस्तों देश भर के करोड़ों पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। वृद्धावस्था विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं में 11 बड़े बदलाव लागू किए गए हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही दोस्तों आपको बता दें कुछ लोगों की जो पेंशन है वो बढ़ भी सकती है। ठीक है, कुछ लोगों की पेंशन बढ़ सकती है और कुछ लोगों की जो पेंशन है वो बंद भी हो सकती है। तो कौन से हैं नए नियम जो लागू हुए हैं? 5,000 वाली पेंशन की बढ़ोतरी कितनी चर्चा सही है और कितनी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर सच्चाई है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि पेंशन धारकों अगर पेंशन के अंदर बढ़ोतरी होती है 5,000 तक, तो ये बढ़ोतरी किन पेंशन धारकों को फायदा देगी, किन किन पेंशन धारकों को पेंशन के रूप में 5,000 की राशि मिलेगी, इनके बारे में जानेंगे। सरकार व न्यायालय से क्या निर्देश मिले हैं, पूरी अपडेट इस वीडियो के अंदर जानेंगे। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए। ठीक है, चाहे दोस्तों आप वृद्धावस्था विधवा विकलांग पेंशन के लाभार्थी हैं, आपके लिए यानी कि दोस्तों बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करेंगे कौन से बदलाव लागू हुए हैं, किसकी पेंशन बढ़ सकती है, किनकी पेंशन बंद हो सकती है, असल सच क्या है, इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ठीक है, और इसी के साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि पेंशन योजनाओं के अंदर बड़े बदलाव भी होने जा रहे हैं। ठीक है, आपको नए साल 2026 से पहले इन नए नियमों को जान लेना चाहिए, नहीं तो आपको भी नए साल के अंदर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों पेंशन योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान में देश के लगभग हर राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है। और साथ में दोस्तों जैसे कि बात करें वृद्धावस्था पेंशन, आमतौर पर 60 या 65 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को वृद्धावस्था की पेंशन दी जाती है। विधवा पेंशन पति की मृत्यु के बाद जैसे कि विधवा पेंशन दी जाती है। दिव्यांग पेंशन विशेष समक्ष व्यक्तियों को दी जाती है दिव्यांग पेंशन। और साथ में दोस्तों राज्यों में राशि अलग अलग है। ठीक है, हर राज्यों में राशि जो पेंशन की राशि अलग अलग है। कहीं 600 की पेंशन है तो कहीं 1,000 की पेंशन है, तो कुछ जगहों पर 1,500 की पेंशन मिलती है। केंद्र सरकार भी इसमें आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना है। और साथ में दोस्तों अब इसमें भी कई बदलाव किए गए हैं ताकि फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके और असली लोगों को इस समय पर पेंशन मिले। लागू हुए 11 बड़े नियम। ठीक है, पेंशन को लेकर 11 बड़े नियम लागू हो चुके हैं। तो 11 बड़े नियम कौन से हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला नियम है सालाना लाइफ सर्टिफिकेट अनिवार्य, समय पर प्रमाण पत्र नहीं जमा किया तो पेंशन रुकेगी। अगला नियम आधार लिंकिंग जरूरी, बैंक खाता प्लस पेंशन पोर्टल दोनों आधार से जुड़े हो। ठीक है, अगला नियम मोबाइल नंबर अपडेट, ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जा रहा है। ठीक है, बैंक केवाईसी पूरी होनी चाहिए। फ्रीज या अनएक्टिव खाते में भुगतान नहीं किया जाएगा। डुप्लीकेट लाभ खत्म, 2 राज्य या 2 योजनाओं से एक ही व्यक्ति को दोहरी पेंशन नहीं मिलेगी, बंद हो जाएगी। ठीक है,
पता बदलने पर अपडेट जरूरी। नए पते पर पात्रता दोबारा जांची जाएगी। ठीक है। आय सीमा का पुनः सत्यापन। हर 3 साल बाद आय की जांच कई राज्यों में लागू होती है। ठीक है। दिव्यांग प्रमाण पत्र डिजिटल यूडीआईडी कार्ड को अनिवार्य बनाया जा रहा है। ठीक है। अगला नियम विधवा पेंशन पुनर्विवाह नियम। पुनर्विवाह होने पर कई राज्यों में जो पेंशन का लाभ है वो बंद भी कर दिया जाता है। अगला नियम वृद्धावस्था पेंशन उम्र की पुष्टि। डेटा आधार डेटाबेस से ऑटो मैच होगा। ठीक है। अगला नियम नॉमिनी अपडेट अनिवार्य, ताकि पेंशन खाता विवाद में कोई पेंशन रोके ना जाए। ठीक है। ये 11 नियम, ठीक है, जो 11 नियम है वे कई राज्यों में लागू हो चुके और बाकी में भी लागू होने की प्रक्रिया में, यानी कि ये पूरे भारत में नियम लागू होने जा रहे हैं। ठीक है। कुछ राज्यों के अंदर ये नियम लागू हो चुके हैं और कुछ राज्यों के अंदर ये नियम लागू होने जा रहे हैं। ठीक है। इसी के साथ ही दोस्तों बात करें क्या पेंशन 5,000 होगी, असलियत क्या है इसके बारे में जानते हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैल रही है कि पेंशन बढ़कर 5,000 कर दी जाएगी, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार देश स्तर पर 5,000 की जो पेंशन इसको लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हाँ, कुछ राज्य अपनी पेंशन राशि बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह फैसला अभी तक नहीं आया है। लाभार्थियों को सलाह दी जाती है जैसे कि दोस्तों केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल की जानकारी पर ही भरोसा करें। ठीक है। इसी के साथ ही दोस्तों आपको बता दें पेंशन को लेकर गुड न्यूज आ रही है, जैसे कि न्यायालय की हाल ही की टिप्पणी। ठीक है। जैसे कि दोस्तों हाल ही में एक सुनवाई में न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन देश के कमजोर वर्गों का अधिकार है। न्यायालय ने राज्यों को निर्देश दिए कि पेंशन समय पर जारी की जाए, असली लाभार्थियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फर्जी आवेदकों पर सख्त कार्रवाई हो। यह टिप्पणी राज्यों पर दबाव डालती है कि पेंशन व्यवस्था को पारदर्शी बनाए। किन लोगों की पेंशन बंद हो सकती है, नई गाइडलाइन के अनुसार लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किए उन सभी पेंशनर्स की पेंशन बंद हो सकती है। बैंक केवाईसी अधूरी उनकी पेंशन बंद हो सकती है। मोबाइल नंबर बंद है उनकी भी। दोहरी पेंशन लेते हुए पकड़ा जाने पर भी, आय सीमा पार होने पर भी, दिव्यांग प्रमाण पत्र एक्सपायर होने के बाद भी पता अपडेट न कराना, विधवा पेंशन में पुनर्विवाह, इन सभी को देखते हुए आपकी पेंशन बंद हो सकती है। महत्वपूर्ण सलाह, आपको महत्वपूर्ण सलाह दी जाती है कि अपना लाइफ सर्टिफिकेट समय पर जमा करें, बैंक खाते की केवाईसी पूरी रखें, मोबाइल नंबर एक्टिव रखें, आधार बैंक खाता लिंक रखें, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट देखें। ठीक है। अगर आप किसी पेंशन योजना से जुड़े हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि सही जानकारी सभी तक पहुंच सके। आपको बता दें कि सही जो जानकारी वो सभी तक पहुंच सके।